सो अब समझो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमें पर ट्रेड में 1% का लॉस लेना है, सो अगर मैं 1% का लॉस ले रहा हूं, तो ऐसा दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा गधा इंसान है जो अपने 100% लॉस करेगा, वो भी 100 ट्रेड को लॉस करके? भाई कैपिटल मैनेजमेंट के सिस्टम, ट्रेड मैनेजमेंट के सिस्टम से 1% की एक ट्रेड है मैक्सिमम, तो यहाँ पर 100 ट्रेड हो गई टोटल। कौन सा सबसे गधा इंसान है जो 100 ट्रेड हारेगा, मुझे बताओ जरा। एक भी नहीं जीतेगा। ठीक। हाँ भाई, रिवर्सल आया सेंट्रल जोन तक। वाई? क्योंकि ये आधा हिस्सा हो गया। मैं देखो, अगर मार्केट उठ गई नीचे आ रही है तो हर बार थोड़ी पूरी नीचे आ जाएगी, तो इसी का ही मैं हाफ रीजन आपको लगा के दिखाता यहाँ पर, जस्ट लाइक लाइक दिस। इस जगह हाफ रीजन, तो ऑलरेडी आप सेंट्रल जोन समझ सकते हो। और दूसरी बात यार, बुलिश एंगल्फिंग आई हुई है, क्या चाहिए और तुम्हें? मजा आया? आह, भाई मैं हूँ वैसे, 100 ट्रेड लॉस हो जाएगा मेरा। यानी कि अगर मेरा 2% का प्रॉफिट हो गया तो मुझे ट्रेडिंग बंद कर देनी है, अगर मेरा 2% का लॉस हो गया तो मुझे ट्रेडिंग बंद कर देनी है। मुझे अपना मुंह उठा के यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पे जाके किसी के सामने भीख मांगना नहीं है कि भाई मेरा लॉस हो गया, खुद से अब तुम करवाओ मेरा लॉस, चलो। जब और लॉस हो जाएगा मैं रात को फिर आ जाऊंगा उसकी रिकवरी करने के लिए। यही चलता है। भाई अगर मैं सुबह एक एक इंडियन ट्रेडर जो अपने आप को सो कॉल्ड ट्रेडर कहते हैं, वो क्या करता है, उसका क्या रूटीन है? मैं एक ट्रेडर का रूटीन बताता हूँ आपको क्या है। मैं यूट्यूबर का रूटीन नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ट्रेडर का रूटीन बता रहा हूँ। वो सुबह उठेगा, क्या करेगा? वो सुबह उठेगा, वो पहले सेल्फ ट्रेडिंग करेगा। और जब सेल्फ ट्रेडिंग में उसका लॉस हो जाएगा 10% का, क्योंकि भाई अगर मान लो चलो 10% का नहीं हो रहा, मैं फिर भी कम कर दूँ, मान लो उसका 5% का लॉस हो जाता है, अब वो घबरा जाएगा, डर लगने लग जाएगा। ठीक है। अब इसके चक्कर में वो भागेगा दूसरों के पास, एंड द कुआं ऑफ लाइव ट्रेडिंग। अब लाइव ट्रेडिंग में जाएगा, निफ्टी के नाम पे दे दो भाई, नहीं तो बैंक निफ्टी के नाम पे दे दो, वो वाली भीख चलती है फिर, नहीं तो वो खुद ही सामने से दे देंगे, नहीं भी मांगो तो वो खुद ही दे देंगे। और बहुत ज्यादा जो है इतने ज्यादा दानी होते हैं, आराम से दे देंगे तुम्हें बिना बताए। नहीं देंगे तो तुम्हें फिर बाद में अच्छी अच्छी जो है इन्विटेशन दिखाएंगे कि टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। अब लाइव ट्रेडिंग पे जाएंगे, ये 50% का लॉस कन्वर्ट हो जाएगा 25% में। ठीक है। क्योंकि दिखेगा तो वही जो प्रॉफिट में, लॉस वाला तो ड्राइंग टूल लगेगा ही नहीं ना, सिर्फ प्रॉफिट वाला ड्राइंग टूल लगेगा, बाय शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन वाला। ठीक है। अब जब यहाँ लॉस हो जाएगा, मार्केट हो जाएगी बंद, 3:30 बज जाएंगे। अब बंदा टेंशन में, ये क्या हो गया, 25% कम हो गया। अब इसकी रिकवरी करने के लिए सो कॉल्ड बिटकॉइन नाइट ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, नाइट ट्रेडिंग चलती है, वहां आएंगे इसकी रिकवरी करने के लिए। और अगर वहां ना हो पाए तो नाइट ट्रेडिंग के अंदर हम जैसे अगर एनालिसिस वाले मिल जाए तो वहां आके फिर बाद में इसकी रिकवरी करवाने के लिए बोलते हैं। और जो सामने से मना करते हैं तो गाली देके भाग जाते हैं हमें। और यहाँ अगर रिकवरी नहीं हुई, अब यहाँ कर देता है वो गुस्से में ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड हमेशा वो रात को करेगा। ओवर ट्रेड, और ये कैपिटल बेसिकली उसकी क्रिप्टो वाली होगी। नहीं तो अगर दिन में भी क्रिप्टो कर रहा होगा तो हो सकता है मैं, ठीक। ओवर ट्रेड करके कैपिटल कर लेगा 90% ड्रॉ डाउन। और फिर यार अब तो कोर्स खरीदना पड़ेगा मुझे, किसी का मेरे बस की तो है ही नहीं। क्योंकि अगर भाई कमजोर है बंदा तो उसके सामने फिर रख दो सोने का लोटा, है ना। ये एक रूटीन है एक ट्रेडर का। ठीक है, एक सो कॉल्ड ट्रेडर का, जो अपनी बायो में प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर दे विल ऑल्सो ट्राई टू रेवेंज ट्रेडिंग ट्रेड। रेवेंज ट्रेड कह सकते हैं कि हो सकता है। देखो मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, जो मैंने खुद फेस करी वो मैं आपको सामने बता रहा हूँ। अगर प्रूफ देना होगा तो मैं अपना टाइम, डेट, स्ट्रीम का नाम और साथ में अपना अकाउंट भी दिखा सकता हूँ, लेकिन लाइव पे नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, सामने अगर मिल सकते हो तो मैं सामने फोन में दिखा सकता हूँ। समझ आया? फॉरेक्स में एक लड़के का $50,000 का अकाउंट है और वो स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करता, एक लॉट से करता है, बोलता है मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी की लॉट्स ऑफ मनी स्मॉल लॉट, क्या लॉजिक है भाई? यार तुम लोगों को मैं बिजनेस क्लास दे रहा हूँ, तुम मेरे को इकोनॉमी वालों की तरफ लेके जा रहे हो। अपनी क्लास रखो। किस कौन सी, अब तुम सोचो हम कौन सी क्लास में हम हैं? प्रिजर्वेटिव सी सेकंड में। दिस इज नोन एज द बिजनेस प्रिजर्वेटिव क्लास 2। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप प्लेटिनम पे हो। ठीक है, प्लेटिनम का मतलब होता है जैसे व्हाइट गोल्ड होता है, उसे प्लेटिनम कहते हैं। ऐसे ही येलो गोल्ड होता है तो गोल्ड होता है, फिर डायमंड होता है। तो ये गोल्ड के ऊपर का लेवल है। जो C1 होता है वो गोल्ड होता है, प्रिजर्वेटिव क्लास 1। और जो तुम्हारा सिल्वर होता है वो तुम्हारा बिजनेस क्लास होती है, बिजनेस क्लास जो होती है ना वो सिल्वर होती है, उसको सिल्वर बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, और तुम्हें पता नहीं क्लास कौन सी होती है। ये क्लास किसी जेट में घूमने वाला सीट नहीं होती कि जेट लाइन में घूमने, अलग अलग ही होती है, इसके बारे में कभी खुल के बताऊंगा, वो तो मैं बता रहा हूँ। और इसके ऊपर होती है टॉप की क्लास थर्ड, वो क्लास प्रिजर्वेटिव क्लास थर्ड। ओके।
इतना सब कुछ करने के बाद मार्केट अपने आप को दोबारा से उस रीजन में लेके आ गई, विच इज आल्सो नोन एज दी वेज, ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज दी वेज। अब अगला मूव इस वेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उससे पहले हम लोग घुस जाएंगे इस पैटर्न की डीप के अंदर। नाउ विल यूज एमएमसीज, सीसीपी, विच इज आल्सो नोन एज दी एलिप्स। जब मार्केट में एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बनेगा तो ये एलिप्स खत्म होने की कगार पे आ जाएगा, और फिर उसका मिलेगा पहला वाला मूव, और वो पहला मूव होगा फेक, फिर उसका रिवर्सल आएगा। और ज़्यादा कंडीशन में इसका पहला मूव आना चाहिए अपसाइड में। अगर अपसाइड में आता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वी हैव मूव लाइक दिस। अगर मूव आता है तो वी हैव मूव लाइक दिस, जस्ट लाइक, अगर मूव आता है इसको जैसे हम कहते हैं तो वी हैव रिवर्सल फ्रॉम टॉप। डिपेंड करता है, क्या कह रहे हो भाई। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा। हाउ टू ओवरकम फियर फॉर ट्रेडिंग, एनी सजेशन। देखो भाई, डर तो तभी लगेगा जब कैपिटल कमजोर होगी, ठीक है, डर तो तभी लगेगा भाई, देखो ऐसा नहीं हो सकता, डर तो तभी लगेगा। यस यस। अब देखो ये रिवर्स क्यों कर रही है यहाँ से, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। अब देखो ये यहाँ तो मैं दिखाता हूँ जादू बढ़िया सा, बुलिश एंगल्फिंग वाला, बुलिश एंगल्फिंग बनने के चांसेस हैं। अम्म, ये एक डिमांड, सॉरी सॉरी सॉरी, सप्लाई को मैं ऐड करना चाहता हूँ गाइस। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, टोटल छः है। वैसे तो ब्रेकआउट के बाद मैं दिखूंगा सिर्फ इसको, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद। ये ब्रेकआउट कौन सा, देखो ये जो ब्रेकआउट है ना सेंटर का, ब्रेकआउट के बाद की सप्लाई को मैं बस ऐड करना चाहता हूँ, ब्रेकआउट से नीचे वाली लेना चाहता हूँ। तो ये एक मेरे पास होगी रेड, एक ये होगी, ठीक है, बस लाइक आप देख सकते हैं ऐसे करके, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई है यहाँ से यहाँ तक, एंड लास्ट में एक ये हो गई है। और इस रीजन पे आके मार्केट ने कर दिया अपना रिवर्सल। दिस इज कॉल्ड इनसाइडर सप्लाईज, इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर सप्लाईज। ओके, दूसरा तरीका मार्केट में रिवर्सल को फाइंड आउट करने का, मेकिंग ऑल द सप्लाईज टुगेदर टू मेक ए टोटल सप्लाई, क्योंकि वो बेसिकली ब्रेकआउट के बाद वही एरिया क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसी इनसाइडर डिमांड्स होती हैं, वो अपने आप को कंटिन्यू करती है, ठीक है, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस टोटल डिमांड जोन, सप्लाई जोन। समझ आया, ऐसा होता है। और फिर वो अपने आप को उतना ही मूव जनरेट करके देती है जितना उसके आगे डिमांड आई थी। डिमांड छोटी सी है ना, तो छोटा सा मूव निकाल के देगी, ठीक। जादू देखना है तो विजिट जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी। अभी तुम बच्चे हो। ओके, सो देयर इज अ बिग फॉल। जो ये डिमांड है आफ्टर दिस एरिया आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर डिमांड लगभग लगभग इतनी आई है, ठीक है, लगभग लगभग इतनी आती है और अपने आप को यहाँ से रिवर्स कर देती है। आप देख सकते हो जगह से मार्केट ने फिर से शूटिंग स्टार लाइक ऐसे पैटर्न बनाया हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, अपने आप को फिर से वो आधा कर देती है। अब जो आधी होगी वो दोबारा लौट के तो आएगी, ठीक है, जो आधी हो गई वापस लौट के तो आएगी। अब यहाँ मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया कि बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल सकती है। बस इस बुलिश एंगल्फिंग के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो इसकी बॉडी थी उसमें मार्केट में बेरिश प्रेशर आ गया, ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर पहले बुलिश प्रेशर था, तो बुलिश प्रेशर ने भी काम कर दिया, बेरिश प्रेशर ने भी काम कर दिया। अब नाउ अगेन बुलिश प्रेशर आ रहा है। अगर यहाँ मार्केट में बेरिश प्रेशर इससे कम आया, चेंज ऑफ करेक्टर, नो रिवर्सल। नहीं नहीं, रिवीजन नहीं करा रहा मैं अभी, ये वीक मैनेजमेंट का है, ठीक है, कल और परसों तक मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा। नाउ वी यूज कॉन्सेप्चुअल टर्म्स। बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो इस ट्रेड मैनेजमेंट को थोड़ा सा बूस्ट देने की कोशिश करती है। पहले तो आप समझो कि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, ये बेसिकली मार्केट में कंडीशन के हिसाब से यूज किया जाता है, बैलेंस के हिसाब से नहीं यूज किया जाता। ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है। अब मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, पहली बार मैं आपको ये वर्ड बोलने वाला हूँ कि ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट ने मेरे को बताया था। आई विल नॉट रिवील द नेम एंड आई विल नॉट रिवील द इंस्टीट्यूशन, बस आप टॉपिक को समझो, उसको रिवील मैं कर देता हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो एनालिसिस करते हैं तो इन्वेस्टर्स को किस तरीके से उन्हें अपना जो है इन्वेस्टमेंट बताई जाती है कि किस जगह पे हैवी क्वांटिटी लेनी होती है, किस जगह पे लीवरेज लेनी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट जिसमें आपको पता लगेगा कि किस जगह पे हमें लीवरेज लेनी पड़ती है और किस जगह पे हमें मार्जिन और स्पॉट ट्रेडिंग करनी पड़ती है। सब जगह का अपना अपना होता है, ठीक है, ध्यान से समझना गाइस। ओके, देखो ऐसा होता है, अब चुप हो जाओ सारे, कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है।
मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर भरा पड़ा है। व्हाट इज लीवरेज? लीवरेज इज अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच कैन इंक्रीज योर बैलेंस एंड हेल्प्स यू टू इंक्रीज द लॉट साइड इवन योर बैलेंस इज लो। ये सब नहीं बताने वाला मैं आपको, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ट से रिलेटेड काम है, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल टर्म आता है आपके लिए लीवरेज। थोड़ा सजाएंगे यार, ऐसे कैसे अच्छा सा जो है सजा वजा के क्रिएट करेंगे टॉपिक, अच्छे से फूल वूल बनाएंगे इसके अंदर। फूल ही तो निकलते हैं इससे, क्योंकि हमें तो दुनिया में यही बताया जाता है, तो फूल निकालता है, बहुत अच्छा सा फूल वूल सा बनाते हैं जी। बड़ा अच्छा फायदा मिलता है इससे, तो फूल वूल बनाया जाए इसके ऊपर यार, अच्छा सा ऐसे वाला फूल सा बना देते हैं इसमें। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे तो बंदा शेर बन जाता है, चूहा, इसको यूज़ करते, ठीक है। लीवरेज क्या होता है? ऐसा होता है कि ये आपके बैलेंस को बैकएंड में, ध्यान से समझो मैं क्या यूज करूं, आपके बैलेंस को बैकएंड में बढ़ा देता है। सामने नहीं दिखता, ब्रोकर में सेम है, ठीक है, सामने नहीं दिखेगा। अगर मेरा बैलेंस किसी भी ब्रोकर के अंदर मान के चलो $1000 है, तो मेरा बैलेंस $1000 ही है, लेकिन बैकएंड में मुझे क्या दिखा रहा है? अगर मैंने लीवरेज, जो कि ब्रोकर्स के अंदर रेशियोज की फॉर्म में होती है, रेशियोज की फॉर्म में मतलब जैसे रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो होते हैं, ऐसी लीवरेज रेशियोज की फॉर्म में होती है कि जितना तुम्हारा बैलेंस है दैट इज 1, वो तुम्हारे जो है इस स्क्रोल लाइक सिस्टम के बराबर होगा। सॉरी फॉर इट, 1:1 मिनिमम होता है, उसके बाद 1:2 भी ले सकते हो, और ऐसे करते 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 1:2000 तक का लीवरेज होता है। देखो, अगर आपका इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है तो वहां पर आपको जो लीवरेज है वो इन्फिनिट मिलता है, ठीक है। इन्फिनिट का मतलब होता है कि जैसे 1:1 मिलियन का मिलता है इंस्टीट्यूशन को, मिलता है वो, लेकिन वो बहुत बड़ा अमाउंट यूज करते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं करते, फिर सभी का एक साथ यूज किया जाता है, कई सारे लोगों का एक साथ यूज किया जाता है अकाउंट, इसलिए उनको इन्फिनिट लीवरेज मिल जाता है। $100 मिलियन के बैलेंस पे वो लोग $10 बिलियन का यूज कर लेते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। छोड़ो इसको, चलो। सो इस तरीके से लीवरेज का एक पूरा का पूरा स्कोर होता है, आप जो चाहो वो लीवरेज यूज कर सकते हैं। अब समझ में ही नहीं आता कि कौन सा करना है, यस और नो, इसका आंसर तो कभी पता ही नहीं चला, खुल के किसी ने बताया नहीं कि 1:2 लूं, 1:10 लूं, 1:200 लूं, इसका आंसर कोई बताता ही नहीं है। 300 लूं, पता ही नहीं है, इसका आंसर कैसे निकलेगा है? कभी तो ये सामने वाला ज्यादा ले लेता है, कभी ये कम लेता है, जी मैं तो 1:200 लेके चलता हूँ, मैं तो 1:100 ले लेता हूँ, ठीक है, फर्क तो उससे कुछ पड़ता नहीं है ना। अब यही तो सवाल करोगे तुम, ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, ये वाला सही है, ये वाला सही है, लीवरेज कितना रखना है जी, ये इसका आंसर छुपा हुआ है आपके, सॉरी, इनका आंसर छुपा हुआ है आपके मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब बताता हूं कैसे इसको यूज किया जाता है। पहली बात तो, लीवरेज को कभी भी लोअर टाइम फ्रेम्स के लिए यूज नहीं किया जाता, पहले तो आप ये समझो, इट इज नॉट फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम, ये हमेशा लार्जर टाइम फ्रेम के लिए यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं कैसे होता है। हमारे पास एक पीनट बना हुआ है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इससे बढ़िया सिस्टम है ही नहीं, या मान के चलो पीनट, चलो हमारे सामने एक एन बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही है? नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, और फिर और नीचे आती है, एंड देन अब मुझे पता है कि मार्केट में दोबारा से, जिसको सप्लाई डिमांड अच्छी तरीके से पता होगी ना वो, अगर जिसको पता है कि अगली बार मार्केट में मुझे इतनी डिमांड नहीं मिलने वाली, तो यानी कि यहां पर मार्केट में मेरे को 1000 पॉइंट का मूव नहीं मिलने वाला, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का ग्राफ है किसी भी फॉरेक्स के पेयर का एग्जांपल के रूप में। अगर यहां पर मार्केट में इतनी डिमांड आ ही नहीं सकती, दोबारा डिमांड वो आधी आएगी। अब मुझे पता है कि इसकी आधी डिमांड यहां आएगी, यानी कि मूव सिर्फ यहां तक बैठेगा इसकी आधी डिमांड का। तो अब यहां पर लीवरेज क्या हेल्प करता है, यहां से मार्केट को रिवर्स करने के लिए, हमें पता रिवर्सल यहां आएगा, इस जगह तक रिवर्सल आएगा मार्केट में, मुझे यहीं तक मिलेगा, और यहां पर मुझे सिर्फ 500 पॉइंट्स मिल रहे हैं, या फिर मान के चलो 500 भी ज्यादा बोल दी मैंने, कहा आपको 400 पॉइंट्स यहां मिल रहे हैं, सिर्फ इस जगह पर 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है। ठीक। अब जैसे मैं बोलूं कि भाई 400 पॉइंट में मुझे 1000 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लॉट साइज को, भाई एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, अपने लॉट साइज को डबल कर देगा, 2x कर देगा। अगर मैं यहाँ पर एक का लॉट साइज यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर 2 का करूंगा। वैसे बात सिंपल सी बात है, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो ना। या तो मैं लॉट डबल कर दूं ओरिजिनली अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर मैंने लॉट डबल कर दिया तो इस कंडीशन में जो ब्रोकर का कमीशन है वो भी तो दोगुना हो जाएगा, हो जाएगा दोगुना।
ब्रोकर ही हेल्प करता है, तुम कमीशन मत यूज करो, तुम लॉट डबल मत यूज करो, तुम लीवरेज को डबल कर दो। अगर तुमने लीवरेज डबल कर दिया तो तुम्हारा लॉट साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, लेकिन वो ब्रोकरेज नहीं देगा, वो ब्रोकर सिंगल लॉट की देगा, क्योंकि वो बैक एंड में डबल हो चुका है, सामने डबल नहीं हुआ। अब अगर मार्केट 400 पॉइंट हिलेगी तो यहाँ प्रॉफिट तुम्हें 800 पॉइंट का देखने को मिलेगा, तुमने लीवरेज 1:2 का लिया है। ये होता है, यहाँ हेल्प आती है इसकी। इफेक्ट नहीं दिखेगा तुम्हें इसका, लीवरेज बढ़ा दोगे बैलेंस थोड़ी बढ़ जाएगा, बैलेंस 2 गुना थोड़ी हो जाता है। अगर तुम लीवरेज 1:200 ले रहे हो तो बैलेंस थोड़ी 2000 200 गुना हो जाएगा। इसका इफेक्ट आपका हायर टाइम फ्रेम पे पड़ता है, लोअर टाइम फ्रेम के लिए नहीं होता है कभी। और बेसिकली बैलेंस भी इसके लिए बड़ा होना चाहिए। लीवरेज में तुम हाँ भाई सर 1200 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये वाले सवालों वालों बिल्कुल भी नहीं है। हाँ 5000 रुपये से जो है मैं सर 10,000 रुपये कमा सकता हूँ, इनके लिए भी बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ। ये बेसिकली बड़े बैलेंस के लिए यूज किया जाता है कि बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सके, कम मूव में कमीशन भी कम किया जा सके। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में यहाँ पर किस तरीके से लीवरेज होता है 200 का 500 का, इस तरीके ये मैं एग्जैक्ट नहीं जानता किसमें कितना मिलता है, क्योंकि अलग अलग लॉस। और यार एक बात बताओ, लॉस तुम्हें 800 पॉइंट करो तो लॉस, अगर प्रॉफिट 800 पॉइंट का तो लॉस भी तो 800 पॉइंट का ही होगा, दोनों साइड तो सेम ही रहता है। प्रॉफिट उतना है तो लॉस भी उतना है भाई, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, जितना ऊपर की साइड कमाओगे उतना नीचे की साइड कमाओगे। सारा खेल ये जो ब्रोकरेज है ना इसका होता है। ठीक है, आपने कहा था 1200 से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लीवरेज थोड़ी, मैं लीवरेज वालों की बात करूँ, यहाँ सिर्फ लीवरेज वालों का कोई यूज नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हें यूज करके देख लो। तुम 50,000 के बैलेंस पे तुम 1:200 लीवरेज यूज करके देख लो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, करके देख लेना चाहे तो। ठीक है, पढ़ने का ही नहीं है, दिखेगा ही नहीं, कुछ भी नजर ही नहीं आए, कुछ हो रहा है अकाउंट में, कुछ भी नजर नहीं आने वाला। ठीक है, तो बेसिकली उसका इफेक्ट आपको दिखेगा बड़े बैलेंस पे ज्यादा, क्योंकि असली लीवरेज हमेशा बड़े बैलेंस के लिए, बड़े टाइम फ्रेम के लिए यूज किया जाता है, ताकि उसमें जो ब्रोकरेज है वो बड़ा है, उसको कम करने के लिए लीवरेज को यूज किया जाता है। जितना ज्यादा लीवरेज होगा उतना ज्यादा मूव मिलेगा। ठीक है, देखो अगर मैं किसी जगह गलत हो सकता हूँ तो मुझे बता देना प्लीज, आई विल नॉट बी 100% राइट। अगर कहीं गलत होता है तो आप मुझे बता देना, अगली बार मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे हम लोग CEA बोलते हैं इंडिया में, ठीक है, अगर हम इनको यूज करते हैं तो उनके अंदर मैक्सिमम अलाउड है 1:8 का, बस। कोई भी मैं नाम क्या लूँ सबको आप समझ सकते हो, सबके लिए अलाउड है 1:8 से ज्यादा वो लीवरेज नहीं दे सकते। कोई दे रहा है तो समझ लो वो किसी और चीज में दे रहा है, स्पॉट में नहीं दे सकते इससे ज्यादा, 1:8 फिक्स है, इससे ज्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि भाई मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, फिर तो मार्जिन चाहिए फिर तो अच्छा खासा। एक तो ये होता है कि ये एक FUP के अंदर आता है, फेयर यूसेज पॉलिसी, ये उसके अंदर आता है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, हाँ स्प्रेड वगैरह का मैं क्या। ओके, अब मैं आपको वर्ड बताने वाला हूँ मार्जिन के बारे में। मार्जिन के 3 वर्ड होते हैं, एक होता है फ्री मार्जिन, ठीक है, एक होता है यूज्ड मार्जिन, ठीक है, एक होता है फिक्स्ड मार्जिन। पहले समझे मार्जिन क्या होता है। फ्री मार्जिन कैसे कैसे होता है कि मार्जिन होता है कि जो बैलेंस होता है ना किसी एसेट को खरीदने से पहले, वो मार्जिन होता है। एक बार खरीद लिया तुमने कोई एसेट, मान लो कोई भी एसेट खरीद लिया, कोई भी ट्रेड ले ली, एसेट खरीदना ट्रेड लेना बात ही है। अगर तुमने कोई ट्रेड ले ली, मान लो मैं तुम्हें ट्रेड के कॉन्सेप्ट समझ कि तुम्हारे दिमाग में ट्रेड ही चलती है पूरे दिन, तो ट्रेड लेने के बाद जो बैलेंस बचता है उस एक लॉट में कितना मार्जिन, जैसे मान के ट्रेड लियो तुमने यहाँ पर 0.01 लॉट लिया है, तो 0.01 लॉट में एवरेज 700 रुपए का मार्जिन यूज किया जाता है, किसके अंदर, फॉरेक्स ब्रोकर्स के अंदर। ओके, कितना मार्जिन यूज किया जाता है, 700, किनके अंदर, जो यूएसडी की करेंसीज होती हैं, जिनका बेस पेयर यूएसडी होता है, जैसे यूरो यूएसडी, गोल्ड यूएसडी, GBP यूएसडी। ठीक है, अब 700 रुपये यूज हो गया, अब जो बच गया उस बैलेंस में से वो आपका फ्री मार्जिन होता है। जिनको यूज करा, जैसे 700 यूज करा था, ये यूज मार्जिन, यानी कि इतना बैलेंस तो चाहिए कि तुम्हें एक लॉट चलना है, इसका मतलब ये। ठीक है, फिक्स मार्जिन का मतलब होता है कि ये 700 ही रहना चाहिए, चाहे कोई सी भी चीज हो, चाहे आप यूरो यूएसडी देख रहे हो, ठीक है, या आप यूरो JPY देख रहे हो, अगर बेस करेंसी चेंज होगी तो ये फिक्स रहना चाहिए। जिस ब्रोकर में फिक्स होता है उसे फिक्स मार्जिन बोला जाता है। फिक्स मार्जिन ब्रोकर जो होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, आपको मिलने ही नहीं है, फिक्स मार्जिन ब्रोकर होते ही नहीं है। फॉरेक्स की मार्केट में नहीं मिलने वाले, इंडियन मार्केट में मिल जाएंगे तुम्हें फिक्स मार्जिन के। 25 का जो लॉट है वो फिक्स मार्जिन ही तो है एक तरह से, तो तुम्हें 25 रुपये यूज, वो 25 रुपये करेगा, एक पॉइंट पर 25 रुपये ही लाएगा, उसे फिक्स मार्जिन लॉट बोलते हैं एक तरह से। ठीक, ये 3 चीज़ सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसको यूज करने की जरूरत है, तुम्हें एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ। सो ये थे गाइस आपके थोड़े से छोटे मोटे से टॉपिक्स, बेसिकली लीवरेज के और आपके मार्जिन। आप चाहें तो आप इनको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने आपको TMS समझाया कि कितने पॉइंट्स पे कितना लॉट यूज़ किया जाता है, इसके लिए आप बेसिकली अपना एक खुद का एक्सेल शीट के अंदर कैलकुलेटर बना सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कैसे आप बनाएंगे, आई विल हेल्प यू। एक मिनट रुको, आपको दिखाता हूँ कि आप एक्सेल शीट पे कैसे जो है वो बना सकते हैं।
क्यों बेइज्जती कराता है मेरी नेट, इतना हाई स्पीड होने के बाद भी इतना स्लो चल रहा है। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक एक्सेल शीट है एंड हाउ आई मेक ए, मैं यहाँ पर अपना लॉट कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ। लॉट, एक मिनट, ठीक है, मेरे सामने ये एक एक्सेल शीट है एंड आई विल मेक ए लॉट कैलकुलेटर, मैं इसका बनाना चाहता हूँ। अरे कहाँ चला गया, ठीक है, अबे क्या हो गया इसको, ठीक है, ये मेरे सामने एक लॉट कैलकुलेटर है, ठीक है, मुझे लगता है कि उल्टी सुल्टी कनेक्ट हो रही है, ये है। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर मैं अपना बैलेंस डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना लॉट साइज डालता हूँ, ऐसे करके लॉट साइज अगर मैं डालता हूँ, यहाँ मेरा बैलेंस है, जैसे मान के चलो कितना बैलेंस है मेरा, यहाँ मैंने आपको बताया कि मेरा जो बैलेंस है वो बेसिकली 1 लाख है इस जगह पर, ऐसे करके मेरा बैलेंस 1 लाख है। अब यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट है मान के चलो वो होता है मेरा 2% का, अगर प्रॉफिट मेरा हो जाता है डेली या हर वीक हो जाता है मान के चलो, ठीक है, तो मैं यहाँ 2% प्रॉफिट, यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरा 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर, और ये फिर जो बैलेंस है मेरा, ठीक है, मैं इसके अंदर इसको ऐड कर देता हूँ। एक मिनट, प्लस कहाँ गया, ये रहा प्लस एंड आई एफ दिस। अब ये मेरा बैलेंस है, अब इस तरीके से ही अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा इंक्रीज हो जाता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे ये है, ठीक है, प्लस, अब ये हो गया। अब ये क्या होगा, इसमें 2,000 है, अब अगली बार मैं 2,000 का कितना निकालूंगा, मान के चलो 2500 निकल रहा है, तो इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा। और यहाँ मेरा लॉट साइज है, जैसे मैं यहाँ 10 चल रहा था और अब यहाँ पर मैं 11 चलूंगा, ठीक है, इस तरीके से मैं अपना बढ़ाता चला जाऊंगा जैसे मेरा बैलेंस, और जैसे बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जैसे बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा अपने लॉस को, अपने लॉट को कम कर दूंगा मैं। तो ये पूरा आपको एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, जिससे ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है कि अगर ट्रेडिंग करो तब यूज करते हैं, एनालिसिस में तो कोई यूज नहीं होता, मैं तो कभी यूज नहीं करता इसको, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस कैलकुलेटर की, ठीक है। स्टॉप लॉस कैलकुलेटर कैसा होता है अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस कैलकुलेटर का, ये आपके सामने एक स्टॉप लॉस कैलकुलेटर है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। कैसे यूज करेंगे हम इसको, जैसे स्टॉप लॉसेज है मेरे आ रहे हैं, जैसे मेरा 10 पॉइंट का आता है, फिर मेरा 11 का आता है, यू कैन सी लाइक दिस, और ये है, इस तरीके से मेरा स्टॉप लॉस है, 30 तक आता है। मैं इंडियन मार्केट की अगर बात करूँ जस्ट लाइक 10 का आता है, और यहाँ पर मेरे को लॉट कितना चलना है हर स्टॉप लॉस पे, यहाँ मैं लॉट लिखता हूँ कि भाई अगर मेरा 10 का आता है तो मैं यहाँ पर हमेशा 4 लॉट चलूंगा अपने 1 लाख के बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ इसके बाद 4 के बाद 11 का आता है तो मैं फिर भी मैं 4 का यूज़ करूँगा यहाँ पर, और फिर मैं 5 का करूँगा, फिर मैं 5 का करूँगा, फिर मैं 6 का करूँगा, ऐसे कर करके आप इसको यूज़ कर सकते हो कि अगर मेरा 12 पॉइंट का आता है तो मैं 5 का यूज़ करूँगा, 13 का आता है, इस तरीके से, मतलब यूज़ करते जाएंगे, कम करते जाओ या फिर बढ़ाते जाओ, उस तरीके से होता है, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके तुम्हें रखना पड़ेगा, ताकि जैसे तुमने एकदम एक्सेल शीट खोली, सामने मार्केट चल रही है, उसमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, मैंने अपना लॉट साइज देखा, मेरे बैलेंस के हिसाब से इतना है, और मैंने उसको तुरंत ऐड कर दी। इससे बहुत हेल्प हो जाती है तुम्हारी, बहुत हेल्प हो जाती है, एकदम कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी एक्सेल शीट बना के बैठे हुए हम लोग अपना, ऐसे यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जब हम जो है इसको करेंगे, जो मैंने आपको समझाया ना सारा सिस्टम इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके गाइस, सो रिवर्सल आते ही मार्केट में माइनस रिवर्सल, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हिस्सा है, जस्ट लाइक सेम ये वाला हिस्सा, जस्ट लाइक ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा आधी डिमांड आई थी यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मार्क करके दिखाया था, उसके बाद डिमांड डबल हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आधी डिमांड है इसका मतलब डिमांड डबल होने वाली है, और देखो इसी की डिमांड डबल हो गई थी, फिर और डबल होती, फिर बाद में सप्लाई डबल हुई, देन फिर डिमांड आधी हो गई, तो फिर सप्लाई डबल हो गई। ओके, सेम मूव जो ऊपर उठ रहा था वही सेम मूव अब नीचे गिर रहा है, क्या कह रहे हो। अब ये क्या है, ये भी तो ये जो आपके सामने निकला, कुछ फर्क थोड़ी है इसके अंदर, ये एक ट्राइंगल पैटर्न है नहीं। सब सिखाने के बाद क्या करोगे, लाइव बंद, या नहीं लाइव बंद हो जाएगी, लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी, लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे टॉपिक्स हो जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी। ओके, ये आपके सामने एक ट्राइंगल का पैटर्न है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी सप्लाई थी आ गई यहाँ तक, उसके बाद रिवर्सल आ रहा है, कितनी डिमांड आ रही है, ठीक है, अभी 50% एरिया तक गई है बस, उसके बाद थोड़ी रिवर्स कर रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी पूरी होने के लिए यहाँ तक का एरिया है। देखो मैं ये वाला हिस्सा क्यों लेके बैठूँ आपको बताता हूँ, इसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ आपको एक टूल दिखेगा इसके अंदर, सबसे नीचे डबल एस कर्व करके, डबल कर्व, ये देखो यहाँ जाएंगे ना इसमें, यहाँ पर आपको दिखेगा डबल कर्व, यार इसको यूज़ करने वाले हैं ऐसे करके, ठीक है, आपको लगा के दिखाता हूँ, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, लाइक दिस, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, एंड मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग। इससे एक मूव क्रिएट होता है जिसमें सप्लाई डिमांड जो है मैच कर जाती है, और एक स्पिनिंग टॉप वाली डोजी बन जाती है, ठीक है। अगर मैं सारी कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो आपके सामने एक डोजी दिखेगी ऐसे करती हुई, इसका मतलब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ये कहना चाह रही है यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, ये चीज़। तो इससे आपको पता लगेगा कि हमें बेसिकली ये वाला हिस्सा वही मिलेगा जो ये वाला होता है, सेंटर पार्ट तो बस एक मार्केट में हमारे आंखों को घुमाने के लिए होता है। सर आप चले गए तो मेरे को याद आई आपकी, हाँ, याद तो करना पड़ेगा भाई, हमेशा तो नहीं रहने वाला मैं लाइव स्ट्रीम पे, जैसे मेरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे आई विल लीव।
और दूसरा कंडीशन की अगर मुझे अपने 20 बंदे मिल जाते तो फिर तो अच्छी बात है। तो और भी चाहिए। डोजी दिखाओ भाई। हाँ हाँ, डोजी देखनी है। 10 बजे से 11 बजे तक मार्केट है। 1 घंटे की मार्केट देख लेते हैं। 2 घंटे की। आ स्पिनिंग टॉप डोजी। अभी स्पिनिंग टॉप बन रहा है क्योंकि जनरली आप देखोगे तो ये बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा उठा रही है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा डिमांड ले रही है, तो स्पिनिंग टॉप डोजी बन रहा है। मैंने बोला तुम्हें स्पिनिंग टॉप डोजी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर गई उतना वो नीचे आई, फिर वो और सेंटर पे जा रही है और थोड़ा सा और उठाने की कोशिश कर रही है। स्पिनिंग टॉप डोजी अपने आपको बनाने की कोशिश कर रही है फिलहाल के लिए आपके सामने। बनाया। तो माइंड में अपने आपको आपको समझना पड़ेगा, आपको चार्ट में टाइम फ्रेम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद समझ सकते हो। गॉट इट। गॉट इट। ओके। यो। अच्छा, स्ट्रीम में सारे लड़के हैं, है ना? लड़कियां नहीं है कोई भी। सेक्शन अलग हो चुका है क्योंकि मैं मेहंदी लगाना नहीं सिखा रहा। दिस इज द लाइफ। यो। दिस इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। ऐसे करके एक्सपेंड कर रही हो अपने आप को, ऐसे करके घुमा रही है, खोल रही है ऊपर की साइड अपने आप को, एक्सपेंड कर रही है ताकि वो वॉल्यूम को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। ऊपर से नीचे वाली कंडीशन में अपने आप को, ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे दोनों साइड में लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सके। आपको लड़की चाहिए क्यों? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना जनरली। शब्द नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं कहना ही नहीं चाहता। चलो भाई, दोबारा से एक्सपेंड एंड नाउ रिवर्सिंग। इफ वी सी है हाफ सप्लाई हियर देन वी हैव ए फुल डिमांड। किसकी हाफ सप्लाई गाइस? भैया देखो, मुझे तो चाहिए या तो इसकी हाफ सप्लाई मिल जाए या इसकी हाफ सप्लाई मिल जाए, दोनों में से किसी की भी हाफ सप्लाई मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा। प्रेफरेबल इसका ज़्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ये एरिया ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा दम है, बस लाइक ये वाला एरिया है हमारे पास। ठीक है, ये ओके, वाला एरिया लाइक ये ओके, ऐसे और ये ऐसे, ये वाला ज़्यादा रहेगा। सो उसके बाद फिर अगर डिमांड दिखती है तो वी हैव ए डिमांड लाइक दिस। इसको मैं तब लगाऊंगा जब इसका हाई क्रॉस होगा। ठीक है, इफ़ वी हैव ए क्रॉसेज ऑफ हाई तब मैं लगा, वरना इसको नीचे लगाना पड़ेगा ना, फिर तो इसको नीचे लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? अब देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, लगा के दिखाई थी मैंने इसी जगह से कि अगर मार्केट इस ऊपर क्लोज करती है तो आई विल यूज दिस लाइन। इसी जगह से मार्केट में रिवर्सल आया कितना, यहाँ तक। ठीक है, एग्जैक्ट मूव। और अब इसका रिवर्सल हो रहा है, आप देख सकते हो ये बड़ा वाला रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, बड़ा वाला जो है बड़ा वाला। अभी तो फिलहाल के लिए 100% रिवर्सल एक्यूरेसी चल रही है हमारी चल जाती है जब पूरा 100% मेरा फोकस रहता है ना, मार्केट पे पूरा फोकस रहेगा। वो तो पता ही बात है, बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई बंदा मार्केट चार्ट पे भी फोकस कर रहा है वो साथ में चार्ट से डिफरेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो दोनों साइड पर फोकस करे, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हैबिट हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए इसलिए आप देख सकते हो मैंने आपको जितना आपको रिवर्सल एरिया एनालिसिस बताया 100% एक्यूरेट चल रहा है तो फिलहाल के लिए। जहाँ से मार्केट को पकड़ा वहीं से रिवर्स करके पूरा फोकस है मेरा, पूरा ध्यान दे रहा हूँ, एकदम घुस रहा हूँ इसके अंदर, एकदम अंदर की साइड। बस फर्क ये है कि गाइस मैं इसके अंदर ड्राइंग टूल नहीं लगा रहा हूँ, अगर लगाता तो आप लोगों को फिर बाई सेल की एडवाइस मिल जाती है, और वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, सीखने को कुछ नहीं मिलता। अगर मैं तुमसे ये बोलता ना भाई मार्केट में रिवर्सल एरिया आएगा, तो जैसे रिवर्सल आता है अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ आपको एक इन्वर्स बेस एंगल्फिंग मिल चुकी है, यहाँ को यहाँ से लेकर स्टॉप लॉस लगाना, और आपकी जो नेक्स्ट सप्लाई है वो कितनी आपको मिलने को देखने को मिल सकती है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिल सकती है, जस्ट लाइक दिस। ये आपका एरिया रहेगा और आपका टेक प्रॉफिट यहाँ तक लगना चाहिए, बस ये आपका टेक प्रॉफिट है। एक बंदा भी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनता, सबको लग रहा है अरे मेरा ब्रोकर कहाँ गया, जल्दी जल्दी लॉगिन करो उसको, भाई बता रहे टेक प्रॉफिट कहाँ बताया भाई ने, ये अरे बोलने दो जो कह रहे हैं बोलने दो, क्या ये रहता फिर सबके दिमाग में। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता। और फिर सवाल नहीं पूछते मेरे से कि सर ये रिवर्सल यहाँ से क्यों आया और इसमें इतना आपने क्यों लिया। सवाल पता क्या आते हैं, सर ये तो बता दिया आपने टेक प्रॉफिट कितने पॉइंट पे किस प्राइस पे टेक प्रॉफिट लेना, 60,620 इस पे टेक प्रॉफिट लेना, ऐसे ऐसे बोलते फिर बाद में। और फिर टारगेट हो जाता, फिर बोलते 200 रुपये बुक, 2,000 रुपये बुक, 20,000 रुपये बुक, 5,000 रुपये बुक, ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं। और फिर दूसरों की तरह भाई चलो जल्दी से अब मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो अपने प्रॉफिट का जल्दी, और फिर मैं ऐसे ऐसे करके इसका फोटो खींचता ऐसे करके यहाँ पर, क्या बात है, और फिर तुम्हें टेलीग्राम पे डालता। और अगर कोई फालतू बोलता जाके टेलीग्राम पे देख लो, पता है तुम्हें पिछले हफ्ते में कितना प्रॉफिट बनाया मैंने। ठीक है, और उन्हें ये नहीं पता बाबू तुम एक हफ्ते में जितना बनाते हो उतना हम एक स्ट्रीम में बना देते हैं। जितनी ट्रेड तुम पूरे हफ्ते में चलोगे उतनी एक स्ट्रीम में 100% की एक्यूरेसी के साथ चलते हैं। हम करने पे आए बाई सेल तो उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, तो करते नहीं है, ये तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर फायदा क्या? फायदा क्या उसको तुम बताओ। प्लीज स्टे एट माई होम एंड वी विल एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। यो। सर लड़कियों, सारी लड़कियों को मेहंदी लगाने का शौक नहीं होता, वो बात अच्छी नहीं लगी, सॉरी फॉर इट, अगर आपको बात पूरी लगी उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। नहीं ऐसा होता है ना, ज़्यादातर लाइव स्ट्रीम्स पे मैंने देखा है वो लड़कियां ज़्यादा लाइव स्ट्रीम जो होती है ना उनकी क्वांटिटी जो है ज़्यादातर वेडिंग वगैरह वाले कॉन्सेप्ट पे होती है, इसलिए मैंने बोली थी वो लाइन। मैं आपके चैनल में न्यू हूँ, मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगती है, बट थैंक यू सॉरी।
थैंक यू भी और सॉरी भी मेरी तरफ से दोनों है। मेरी आईडी आपकी चैट में ब्लॉक्ड है 5 दिन से, मैं अभी दूसरी आईडी से आया हूँ, राम अवतार राजपूत के नाम से, हेल्प मी भाई मॉडरेटर ऐसे काम मत करो, ये तो गलत काम कर रहे हो तुम। भाई अच्छे से कंसंट्रेशन कैसे करें और मार्केट को अच्छे से कैसे समझे भाई, उसके लिए तो आपको अपने दिमाग घिसना पड़ेगा ना, फोकस करना पड़ेगा। हैमर, अरे अरे हैमर आ गया, अरे भाई हैमर आ गया तो, हैमर आ गया, हैमर आ गया, हैमर आ गया ये तो। हाँ, पीपल आर कंप्लेनिंग बॉट मॉडरेटर इन योर टेलीग्राम। भाई मॉडरेटर थोड़ा सा तरीके से काम करो ना, तुम्हारा तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तरीके से काम करो, थोड़ा सा तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा है तुम्हारा मुझे। अच्छा देखो तुम्हें दिखाता हूँ कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो सकती है यहाँ, देखो तुम्हें एंगल लॉ समझाता हूँ। इसमें कितना एंगल पे था, 13 डिग्री पे, ठीक है, इसमें 41 डिग्री, मतलब सॉरी सॉरी 13 डिग्री था, ठीक है, करीब 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 करीब, क्योंकि ऐसे चल रही है मार्केट, अपने आप को ऐसे लेके आ रही है, ठीक है, ऐसे मैंने बॉडी टू वीक लिया है, बॉडी टू बॉडी नहीं लिया क्योंकि मैंने उसको मैच करने की कोशिश करी थी, क्योंकि डिमांड कहाँ तक आई है उसके वो मेजर करते हैं ना हमेशा, डिमांड कहाँ तक आई अपनी। तो मैं दिखाता हूँ इतनी छोटी क्यों रह गई। देखो बेसिकली जब मार्केट अपने आप को नीचे गिरा रही है तो उसके अंदर जो पैटर्न्स हैं उसमें जो चैनल है वो ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो कि जब वो मार्केट नीचे गिराती है फिर अपने आप को उठाती है तो वो ऐसे बन रहे हैं, अपने आप को ऐसे वाले एंगल में रखती है और ऐसे वाले एंगल में गिराती है। यही एंगल जब तक चेंज नहीं होगा ना, ये तब तक अपने आप को गिराती रहेगी, उठाती भी रहेगी अगर इसी एंगल से उठ रही, ठीक है। देखो सारा खेल यहाँ पर ना ऑब्जर्वेशन का है, मैंने आपको बहुत बार बताया, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट में ना किसी और चीज़ की नीड नहीं पड़ने वाली, किसी एक कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करोगे इजीली मार्केट में आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। जिस जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो एक कैंडल काफ़ी है, बस एक कैंडल काफ़ी है। हाँ भाई हैमर वाले, टूट पड़ने के बाद कितना सुंदर हैमर आया यार यहाँ पर, क्या बात कर रहे हो तुम, इतना जो है ऐसा हैमर तो मार्केट में आया नहीं अभी तक है, क्या बात है यार, हैमर तो जो है इसमें तो घुसना चाहिए था, इतना सुंदर हैमर आया मार्केट में, लेकिन मार्केट तो नीचे जा रही है, हैं? ऐसा कैसे हो गया सर, अपना टूल दिखाओ भाई, क्या दिखाऊं तुम्हें अपना टूल इतने सारे टूल लगे और कौन सा टूल देखना आपको भाई हैमर वाले तो चलो, इतनी बुरी जो है बेचारे, इतना साफ सुथरा हैमर आया था लंबे लंबे बालों वाला और ऊपर से छोटा सा मुंह था, स्टाइलिश बिल्कुल अंग्रेजों वाला मुंह था इसका कुछ, सॉरी हैमर जो था यहाँ पर एक तरह से वो जो है फीमेल अंग्रेज है, जिसे देख के सारे लुभावने फंसे हैं चक्कर में और अब देखो बेचारे सारे लुढ़क गए, जब पता चला ये हैमर लड़की नहीं तो लड़का है, इतनी तेजी से भागे हैं। अच्छा देखो इसमें और पहले वाले मूव में कोई फर्क नहीं है, बस वो पहले मूव डबल हो गया, कैसे हो गया देखो ध्यान से, अ, ये जो मूव है ना ये बेसिकली पूरा का पूरा मूव डबल हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हो मैंने डबल लगाया ना इसको, यहाँ पर देखो इस तरीके से डबल मूव है इसका, है नहीं, ये इसका क्या है, ये इसका जनरली इसका डबल मूव मैंने, और बेसिकली बताऊं ये टोटल मूव ये यही है जो आपको दिख रहा है ना, ये यही मूव है, कोई एग्जैक्ट फर्क नहीं है, ये टोटल मूव, अगर मैं यहाँ पर टोटल मूव इसको लगाता हूँ तो आपको ये टोटल मूव यही देखने को मिल सकता है टोटल, ठीक है, एग्जैक्ट वाला मूव, टोटल मूव ले लो या डबल डिमांड डबल सप्लाई ले लो, उसकी बात एक ही है। आई थिंक सर रेड कलर कैंडल आना पड़ेगा तभी तो होगा ना, तभी तो होगा ना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक बैठ रही है, एक सप्लाई इसकी यहाँ बैठती है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस सेंटर ले बोलूँ, लेकिन ध्यान से सुनो मैं वर्ड क्या यूज करने वाला हूँ, असली पैटर्न तो इसी रीजन में आ सकते हैं, चाहे मार्केट इतना नीचे क्यों ना चले जाए, चाहे मार्केट यहाँ आ जाए, चाहे मार्केट अभी यहीं से डायरेक्ट रिवर्स कर जाए, असली पैटर्न तो इसी रीजन में आने की प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि ये मार्केट का टोटल सप्लाई एरिया, ठीक है, ये मार्केट का टोटल सप्लाई, अगर टोटल सप्लाई एरिया पता है, अगर मैं बोलता टोटल सप्लाई एरिया नहीं है, ये मैं तब बोलता अगर यहाँ पर गुस्से में रेड कैंडल ना बनती, ये जो गुस्से में बनी ना यहाँ पर, ये इसका एक्स्ट्रा बर्स्ट है जो इसको मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, अगर मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट गुस्से में होता है तो ज्यादातर कंडीशन होता है, ठीक है, रिवर्सल के होते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिवर्सल आना आसान नहीं होता, कभी कभी जो पैटर्न लंबा बन जाता है ना, जैसे मार्केट आपको मैंने बताया कि कब मार्केट अपने आप को वी शेप में रिकवर करती है और कब मार्केट अपने आप को बैंड कर करके रिकवर करती है, तो बैंडिंग तभी होती है मार्केट में जब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत लंबा होता है, वो तभी अपने आप को हल्का फुल्का बैंड करती है, स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि अपना एक वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन यूज करती है ऊपर और नीचे दोनों साइड का, जैसे यहाँ पर यूज किया था तभी वो एकदम से इतना लंबा मूव दे पाई थी, ठीक है, ऐसा तभी होता है। नहीं समझा, देखो भाई ऐसा है, ये पैटर्न इस एरिया में जब तक नहीं आएगा तब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंचने वाली, ठीक है, ये पैटर्न जब तक इस एरिया में नहीं आएगा तब तक ये वहाँ नहीं पहुंचने वाली, अब करने दो से जो कर रही है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ फिलहाल के लिए, सरकार की तरह काम करता है, इतना समझ लो बस सब सरकार, अब तुम्हें विधायक बदलवाते हैं यहाँ पर, अभी विधायक कौन है, अभी फिलहाल के लिए जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं वो है बेशंगल सिंह, अगर एक भी विधायक हमने सीट से हटा दिया तो दूसरी पार्टी का विधायक सत्ता हासिल कर लेगा, ये बेरिश एंगल्फिंग है, ये बेरिश एंगल्फिंग है फिलहाल के लिए, देखो रेड बॉडी बड़ी है ग्रीन से, देखिए आपको रेड बॉडी बड़ी है तो एंगल्फिंग है, सो दीज आर द रूलिंग पार्टी, फिलहाल के लिए रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी के पास सिर्फ 2 ही विधायक है,
अगर एक भी विधायक इसका तोड़ दिया तो रूलिंग पार्टी पे जो विपक्ष है वो वापस आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अभी आ रहे हैं लेकिन पावरफुल नहीं है, आ रहे हैं लेकिन अभी पावरफुल नहीं है। इस रीजन में वी नीड ए, विपक्ष वाले हमें विधायक चाहिए बुलिश एंगल्फिंग चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वी विल सी ए चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि यहाँ ये विधायक भागेगा और फिर दूसरे विधायक को भगा के मार्केट अपनी पूरी डिमांड, पूरी सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती है तो वो अपने आप को कंटिन्यू करेगी। इन विधायक का, ये जो रूलिंग पार्टी उनका काम चलता रहेगा, ये इनको रास्ते से हटाते रहेंगे, जस्ट लाइक अभी रास्ते से हटाने वाला है ये इसको। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न है, एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि ये भी एक विधायक की तरह ही काम कर रहा है। रास्ते से हटा दिया, कंटिन्यू आया कौन, वही विधायक आया। हटाने वाला भी वही होता है जो दूसरे को रिवर्स कर रहा होता है, बेश एंगल्फिंग दोबारा से। ठीक है, लाइक कांग्रेस गवर्नमेंट। उम्मीदें तो बहुत है पर सरकार कभी नहीं आती। उम्मीदें तो बहुत होती है, तो ये वही चीज़ है, उम्मीदें तो बहुत रहती हैं, आते आते रह जाती है। अरे यार कुछ सीटों से रह गई, बस कुछ सीटों से रह गई, कोई बात नहीं, दोबारा से जो है कोशिश करती हूँ, कोई दिक्कत। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, किस किस को समझ में आ रहा है? कितनी डिमांड आई? आधी, पहले वाली से। यस, एंड सप्लाई इज मेकिंग अगेन। अब ये जो मैंने आपके सामने एक्स्ट्रा डंडी यहाँ लगा के रखी थी, दिस इज डंडी फॉर द नेक्स्ट सप्लाई। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा बहुत इसके अंदर था कि अगर यहाँ पर डिमांड आधी होगी तो सप्लाई डबल हो जाएगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डंडी यहाँ लगा के रखी। तो अब इस डंडी को यहाँ यूज करूंगा इस जगह पर, फॉर मेकिंग ए 4x सप्लाई जोन। दिस इज द मार्केट 4x सप्लाई जोन। एक एनालिस्ट को पता रहता है कि उसे कब कहाँ क्या यूज करना है, क्योंकि वो हर एक पॉसिबल एक्सपेक्टेशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, नहीं तो मैं कभी डबल डंडी थोड़ी लगा के रखता हूँ। इसको एन पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, यस यस एन पैटर्न से सॉल्व कर, बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रीन कैंडल तो आनी चाहिए, हैमर वगैरह लुभावनी एरिया तो यही है। 50% एरिया है ये सप्लाई का। आई ग्रीन कैंडल, आनी चाहिए ग्रीन कैंडल, तो ऐसे नहीं आएगी ग्रीन कैंडल क्योंकि सप्लाई खत्म हो जाती है। सेंट्रल पे जो इन्वर्टेड हैमर से पहले और सेंटर से इन्वर्टेड हैमर से पास जो मूव है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पर एक भी वो पैटर्न नहीं आया ना जो यहाँ है, ये उठने वाली नहीं है यहाँ तक। और देखो नहीं आया ना, नीचे आ गई। ठीक है, अब ये 50% जो सप्लाई जोन है देखो वहां से रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। जब तक मार्केट में बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग नहीं आएगी, कितनी दो लगा लो तुम वहां तक नहीं जा सकते जहां से गिरे हो। लास्ट वाला टॉप शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, पार्शियल शूटिंग स्टार है, अचीव ऑल एवरीथिंग। अगेन मार्केट में एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग आई है, आप देख सकते हैं। जो पहले आई थी इस बार थोड़ी सी बुलिश साइड का पावरफुल एरिया है, क्योंकि पहले ग्रीन कैंडल छोटी थी, इस बार ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है। मतलब लगभग लगभग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके साइज के हिसाब से है, जितना पहले उसका साइज था ना, यहाँ देखो तो इसका पावरफुल बुलिश है। यहाँ देखो छोटा साइज बचा हुआ है, यहाँ पर बड़ा एरिया था। ये इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग थी, यहाँ पर भी इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई, बुलिश एंगल्फिंग। यस यस ब्रो, सही बोला आपने। पैरेलल चैनल्स का जो एंगल है वो बेसिकली चेंज हो रहा है, इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ स्पेशली रोटेटेड रेक्टेंगल, एक टूल ऑफ ट्रेडिंग व्यू जिसका हम यूज करते हैं मार्केट में इस एरिया को पहचानने के लिए। आप देख सकते हैं मार्केट में पॉजिटिविटी आ रही है धीरे धीरे करके, अपने आप को मार्केट फास्ट पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो अपने आप को एक नॉर्मल बैंडिंग के फास्ट मूव के अंदर ढालने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, समझ रहा है आप लोग? बार रिप्ले, अब आप समझ लो आप क्या हो। हाँ भाई विधायक आ गया दोबारा से, एक देखो ये रहा, ये छोटा वाला है इसलिए इसको माइनर बोलेंगे हम लोग। छोटा वाला विधायक है, ये एमएलए का राइट हैंड है, छोटा वाला एमएलए का राइट हैंड, मतलब एमएलए जैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, ये एमएलए जैसे ही काम कर रहा है, ये सबसे पहला एरिया है इसका। ठीक है, देखो यहाँ देखो सेलिंग की पावर कमजोर होती जा रही है, बॉडी छोटी हो रही है। ठीक है, यानी कि मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस इंक्रीज दिख रहे हैं। तो पहले गुस्सा फिर रिवर्सल। देखो ये 50% जोन है इस पूरे एरिया का। ओके गाइस, टाइम हो चुका है मेरे जाने का, अब मुझे जाना होगा और आपको भी सोना होगा। मैं अभी नहीं सो सकता, आई हैव टू डू सम लिटिल वर्क फॉर माय एजेंसी। चलते हैं गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल बैंक निफ्टी के सेशन में। ट्यूसडे है, मैंने बोला था आपको हर ट्यूसडे को मैं इंडियन मार्केट में आऊँगा। बैंक निफ्टी में सुबह 9 बजे रेडी रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आई थिंक बताया था 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, है ना। एक बार देख लेता हूँ, मैंने भी नजर नहीं मारा उसमें क्या चल रहा है। सॉरी बैंक निफ्टी तो आ गया। ठीक है, सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने आपको उसमें बताया था, एंड यू हैव ए फुल डाउन साइड मूव, यहाँ से आप देख सकते हो मस्त वाला मूव है। कल इसको मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा। ठीक है, क्या रहा, इतनी नीचे क्यों आ गई, मैंने जो एक्सप्लेन किया तो उसी के जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है मार्केट इतना क्यों नीचे आ गई, ऐसा क्या हुआ इसमें, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी पिछली स्ट्रीम में कर चुका हूँ। आप जाके पिछले ट्यूसडे की स्ट्रीम देख सकते हैं। आई हैव टोल्ड कि यहाँ मार्केट में आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड